हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल रही होगी। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा दर्द छिपा था। उसके टूटे हुए घर में सिर्फ दिन का सवेरा नहीं आता, बल्कि दोपहर की कड़कती धूप और बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें भी आती हैं, मानो उसके घर को डुबोने के लिए ही आई हों। रसोई में एक मिट्टी का चूल्हा, लेकिन उस पर कई दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं बना था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी। पिता का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। अब माँ ही उसके लिए माँ भी थी और पिता भी। माँ पुराने फटे कपड़ों पर सिलाई कर रही थीं। उनकी आंखें रात रात भर जागने की वजह से लाल हो चुकी थीं। सुई बार बार उंगली में चुभ रही थी, फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। अर्जुन अपनी माँ को काम करता देख उनके पास जाता है और कहता है, माँ, आप फिर पूरी रात नहीं सोई? अरे बेटा, 2 जोड़ी कपड़े और सिल दूंगी तो आज घर में आटा आ जाएगा। अर्जुन उनकी सूजी हुई उंगलियों को देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। माँ, कब तक ऐसे चलेगा? जब तक भगवान चाहेगा बेटा, तब तक। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। भगवान नहीं होता है माँ। अगर भगवान होता तो वो सबको एक बराबर देखता। किसी के हिस्से में इतना सब कुछ और किसी के हिस्से में इतना कम क्यों देता वो? इसलिए भगवान कुछ नहीं होता माँ। माँ चुपचाप अर्जुन को देखती रही। अर्जुन उदास था। फिर भी उस दिन अर्जुन जंगल की ओर लकड़ियां बटोरने निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरी माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें हर दिन तकलीफ क्यों मिलती है? तभी जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन तुरंत आवाज की तरफ दौड़ा। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा यात्री पेड़ के नीचे गिरा पड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, होंठ सूख चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं। उसी समय वहां से 2 व्यापारी गुजरे। उन्होंने बूढ़े को देखा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गए। मरने दो, कौन मुसीबत मोल ले। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। बाबा, हिम्मत रखिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। वो दौड़कर नदी तक गया, अपनी छोटी सी लोटी में पानी भरकर लाया। धीरे धीरे बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। कुछ देर बाद बूढ़े की सांसें सामान्य होने लगीं। बेटा, आज तुमने मेरे प्राण बचा लिए। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है बाबा। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई दुखी नहीं रहेगा बाबा। सब खुश रहेंगे फिर। बूढ़ा उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा, जैसे वह अर्जुन के मन को पढ़ रहा हो। तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बच्चे। मेरी शिकायतें भगवान से हैं बाबा। मुझे नहीं लगता कि भगवान हैं। अगर भगवान हैं तो अच्छे लोगों को दुख क्यों देता है? जिसे तुम दुख समझते हो सकता है वही किसी बड़ी खुशी की तैयारी हो। क्या तुमने कभी बीज को देखा है? जी। अब तुम ही देख लो, एक बीज को भी संघर्ष करना पड़ता है एक अच्छा पेड़ बनने के लिए। पहले मिट्टी के नीचे दबता है, अंधेरे में रहता है, बारिश सहता है, धूप सहता है, तब जाकर पेड़ बनता है। लेकिन बाबा, बीज को अमीरी और गरीबी का दर्द तो नहीं झेलना पड़ता है ना? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को कभी दुखी नहीं होने देता। सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, सबके जीवन में खुशी लिखता। हर इंसान यही सोचता है, लेकिन भाग्य लिखना सोचने से कहीं कठिन होता है। इतना कहकर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर जाने लगा। आप कहाँ रहते हैं बाबा? जहां दया रहती है वहीं मेरा घर है। इतना कहकर वो धीरे धीरे जंगल की पगडंडी में आगे बढ़ गया और कुछ ही क्षणों में घने पेड़ों के बीच ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अर्जुन हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जहां बूढ़ा बैठा था वहीं एक छोटी सी नीले कांच की बोतल रखी थी।
उसके अंदर चमकती हुई नीली स्याही थी। उसके साथ एक पुरानी चमड़े की डायरी भी रखी थी। डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस स्याही से केवल वही लिखना जिसे तुम पूरे संसार के लिए सही मानते हो। हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन हर इच्छा की एक ऐसी कीमत होगी जिसे तुम पहले नहीं देख पाओगे। अर्जुन ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसे लगा शायद कोई पुरानी डायरी है। वो उसे अपने थैले में रखकर घर की ओर चल पड़ा। अगर ये सच होता तो दुनिया का कोई इंसान दुखी नहीं रहता। अर्जुन पूरी रात उस नीली स्याही की बोतल और पुरानी डायरी को देखता रहा। बार बार उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे, हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी। मैं भी कैसी बेवकूफ़ी की बातें सोच रहा हूँ। उसने डायरी को बंद किया और सोने चला गया। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत किचन की ओर भागा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। पूरा रसोई घर गेहूं के बोरे, चावल, दाल, घी, तेल, मसाले, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि महीनों का राशन वहां रखा हुआ था। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा, डायरी खोली। उसे याद आया कि कल उसने उसी डायरी में अपने मन की बात लिखी थी, लेकिन वो पन्ना बिल्कुल खाली था, एक भी शब्द नहीं था। क्या सचमुच ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या डायरी में लिखी बातें सच हो जाती हैं? एक दिन अर्जुन खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े किसान को देखा। वो सूखी मिट्टी को देखकर रो रहा था। हे भगवान, इस साल भी बारिश नहीं हुई। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अर्जुन का दिल पिघल गया। रात को उसने फिर डायरी खोली और लिखा, कल सुबह रामू काका के खेत में अच्छी बारिश हो और उनकी फसल बच जाए। अगले दिन पूरा गांव हैरान था। चारों ओर सूखी जमीन थी, लेकिन रामू काका के खेत में रात भर इतनी बारिश हुई थी कि मिट्टी नम हो चुकी थी। फसल लहलहा रही थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये कैसे हुआ? क्या कोई चमत्कार है? भगवान, मैं जीवन भर तेरा कर्जदार रहूंगा। तू है भगवान, सब तू ही करता है। दूर खड़ा अर्जुन सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे अर्जुन लोगों की मदद करने लगा। एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से मिलने को तरस रही थी। हे भगवान, बस मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लूं। 3 साल पहले इस बुढ़िया को अकेला छोड़ के चला गया था। अम्मा का बेटा घर लौट आए। 3 दिन बाद वह सचमुच गांव लौट आया। अम्मा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। शायद भगवान स्वयं इस गांव पर प्रसन्न हैं। उस रात अर्जुन आसमान की ओर देख रहा था। वह मुस्कुराया। अगर मैं एक इंसान की मदद कर सकता हूँ तो पूरे गांव की क्यों नहीं? क्यों किसी को दुख मिले? क्यों कोई गरीब रहे? मैं सबकी जिंदगी बदल दूंगा। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। नीली स्याही हल्की हल्की चमकने लगी। अचानक आखिरी पन्ने पर अपने आप शब्द उभर आए। हर बदली हुई किस्मत किसी न किसी परीक्षा को जन्म देती है। हाँ? अर्जुन घबरा गया। उसने डायरी बंद कर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जाता हूँ। मेरे गांव का कोई भी इंसान भूखा न सोए। किसी किसान की फसल कभी नष्ट न हो। हर मेहनती इंसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। अब अर्जुन को पूरा विश्वास हो चुका था कि उसके हाथों में कोई साधारण स्याही नहीं, बल्कि किस्मत बदल देने वाली शक्ति है। लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, वह इस शक्ति का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द लिखा, नीली स्याही चमकने लगी। डायरी अपने आप बंद हो गई। कमरे में तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। अगली सुबह पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। जिस खेत में महीनों से कुछ नहीं उगा था, वहां हरी भरी फसल लहरा रही थी। जिसके घर में अनाज नहीं था, उसके गोदाम भर चुके थे। सूखे कुएं पानी से भर गए।
बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। इतने वर्षों में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। भगवान ने हमारी सुन ली। अगर सब खुश हैं तो शायद यही सही है। दिन बदलने लगे। कुछ ही महीनों में गांव पूरे इलाके का सबसे अमीर गांव बन गया। हर किसान के पास अच्छी फसल थी, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ गया, हर परिवार के पास धन था। अब किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक सुबह अर्जुन खेत की ओर जा रहा था। अरे काका, आज खेत नहीं गए? अरे बेटा, अब खेत जाने की क्या जरूरत, फसल तो वैसे ही तैयार हो जाती है। उसने देखा रामू काका चारपाई पर आराम से लेटे थे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बढ़ गया। स्कूल के सामने बच्चों की भीड़ लगी थी, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा था। सब खेल रहे थे। इफ दे ओनली प्ले। बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मास्टर जी, पिछली बार बिना पढ़े पूरे नंबर आ गए थे, अब पढ़ाई किस लिए? सारे बच्चे हंस पड़े। मास्टर जी की आंखें झुक गईं। गांव का लोहार, जिसकी मेहनत पूरे गांव में मशहूर थी, अब दुकान ही नहीं खोलता था। जब सबके पास पैसा है ही तो मेहनत क्यों करूं? कुम्हार ने चाक चलाना छोड़ दिया। बढ़ई ने औजार बेच दिए। दूध वाला देर से आने लगा। किसान खेत छोड़ने लगे। हर किसी को विश्वास हो गया था बिना मेहनत के भी सब मिल जाएगा। एक रात अर्जुन गांव की गलियों से गुजर रहा था। पहले जहां लोग मिलकर काम करते थे, अब वहां झगड़े होने लगे थे। हर कोई बस अपनी दौलत की बातें करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। घर लौटकर अर्जुन चुपचाप बैठ गया। माँ, अगर इंसान को बिना मेहनत सब कुछ मिल जाए तो क्या होगा? जिस रोटी में मेहनत का पसीना नहीं होता, उसकी कद्र भी नहीं होती बेटा। मेहनत इंसान को सिर्फ रोटी नहीं देती, वो उसे बेहतर इंसान भी बनाती है। माँ के शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। अगले दिन अर्जुन ने देखा गांव के दो सगे भाई जो बचपन से साथ रहते थे, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। तुम बीच में मत पड़ो, ये जमीन मेरी है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये वही लोग थे जो कभी एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। उस रात अर्जुन ने डायरी खोली। इस बार उसने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन डायरी अपने आप खुल गई। नीली स्याही बिना किसी के छुए अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे एक वाक्य उभर आया, जिस सुख को कमाने में संघर्ष न हो उसकी कीमत भी नहीं होती। अर्जुन ने तुरंत पन्ना पलटा, लेकिन अगले पन्ने पर एक और वाक्य उभर आया, तुम लोगों की किस्मत बदल रहे हो, लेकिन उनका चरित्र छीन रहे हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से डायरी बंद कर दी। अचानक, क्या सचमुच मैंने लोगों की मदद नहीं तो बल्कि उनका नुकसान किया है? बाहर तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। घर के सारे दीपक अपने आप बुझ गए। कमरे में नीली रोशनी फैल गई। वो दौड़कर बाहर आया। दरवाजे पर वही बूढ़ा यात्री खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। बाबा, आप कौन हैं? आज तुम ये जानने के योग्य हो गए हो। याद है, तुमने मुझसे पूछा था भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं, और तुमने कहा था अगर किस्मत लिखने का मौका मिले तो तुम दुनिया से हर दुख मिटा दोगे। इसलिए मैंने तुम्हें ये शक्ति दी। मतलब ये सब आपकी परीक्षा थी बाबा? हाँ अर्जुन, अब तुम ही बताओ अर्जुन, अगर इस बरगद के पेड़ के बीज मिट्टी, धूप और बारिश से बचना चाहते तो क्या आज ये बरगद का विशाल पेड़ यहाँ होता? नहीं बाबा। जिस इंसान ने संघर्ष नहीं देखा वो दया नहीं सीखता। जिसने भूख नहीं देखी वो रोटी की कीमत नहीं समझता। हर चेहरे पर लालच था बाबा, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने इन्हें खुश करना चाहा था, लेकिन मैंने इनकी खुशियां ही छीन ली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। अब मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है बाबा। बाबा ने वही डायरी अर्जुन को दोबारा दी। इसमें अब केवल एक आखिरी इच्छा लिखी जा सकती है। सोच लो, तुम चाहें तो पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो, या फिर सब कुछ पहले जैसा कर सकते हो। पर अर्जुन को पहले से ही पता था कि इस बार अगर उसे आखिरी मौका मिला है तो उसे क्या करना हे चाहिए। ईश्वर, जो भी मैंने इस शक्ति से बदला है सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन हर इंसान को मेहनत करने की ताकत, सही रास्ते पर चलने की बुद्धि और दूसरों की मदद करने का दयालु हृदय हमेशा देना।
अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। अचानक मिली दौलत गायब थी। हर खेत वैसा ही था जैसा मेहनत से बनता है। रामू काका सूर्योदय से पहले हल लेकर खेत की ओर जा रहे थे। बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे। लोहार, कुम्हार और बढ़ई फिर से मेहनत करने लगे। दोनों भाई गले मिल गए। गांव में फिर वही अपनापन लौट आया। अर्जुन को एहसास हुआ, भगवान हमें हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वो हमें वो अवसर देते हैं जो हमें बेहतर इंसान बना सके। क्योंकि बिना संघर्ष मिली सफलता क्षणिक सुख देती है, जो खुशी मेहनत से मिलती है उसकी कीमत जीवन भर रहती है। बिना मेहनत मिली दौलत अक्सर इंसान का चरित्र छीन लेती है। इसलिए भगवान हमें मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता देते हैं।